कदम ताल करते थे, तो भाई वो पुरानी यादें भी आपके संस्थान में आकर ताजा हुई। इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात मेरे बच्चों, बेटा सारे बच्चे बिल्कुल 5 मिनट की बात करेंगे, 10 मिनट रिलैक्स हो करेंगे। ये बताओ हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कौन बोला? ऑक्सीजन। इधर आओ बेटा, आओ आओ दौड़ता हो, आ जाओ आ जाओ। जिस बच्चे ने बोला, क्या नाम बेटा आपका? सलोनी के लिए जोरदार तालियां भाई, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे को बता कि हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, और दूसरे नंबर पर शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जल, यानी कि सबसे पहले हवा, इसके बाद में जल, और इसके बाद में दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा कि आज इस हिंदुस्तान की हवा, जिस देश के हम निवासी हैं, जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, आज हिंदुस्तान की हवा सांस लेने लायक नहीं है, हिंदुस्तान का पानी पीने लायक नहीं है। और जब शरीर के लिए सबसे जरूरी हवा और पानी है, वही अशुद्ध है, तो मेरे बच्चे यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमार लोग हैं। हर बीमारी के सबसे ज्यादा बीमार लोग आज हिंदुस्तान के अंदर है। और मेरे बच्चों, मैं तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमता हूँ। जब मैं बच्चों से ये पूछता हूँ, अभी भी इसमें हम RSS विद्यालय में थे, वहां तो बच्चों की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब मैं उन बच्चों से ये पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कह सके कि मैं 100% स्वस्थ हूँ शारीरिक और मानसिक रूप से, मेरे बच्चों वहां बच्चे हाथ खड़े नहीं करते। आप में से भी जो बच्चे, बड़े बच्चे हैं, 10वीं में थे, मेरे बच्चे कोई बच्चा है जो ये कहे कि मैं स्वस्थ हूँ 100%? जिस बच्चे को कोई बीमारी ना हो, है कोई बच्चा, कोई बच्ची इस संस्थान के अंदर ऐसा? कुछ बच्चे हैं, कोई शिक्षक भाई जितने भी खड़े, कोई है ऐसा जो 100 रूप से, जो अपने आप को कहे कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ? मेरे बच्चों, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ और डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कहता है कि आज हिंदुस्तान के 80% युवा, ध्यान से सुनिएगा, 80% युवा आज क्या है? बीमार है, बीमार। अब आप एक बात बताओ, जब 80% युवा इस देश का बीमार है, और आने वाले समय में भारत भाग्य विधाता कौन है? आप है, युवा है, क्योंकि आने वाले समय में आप ही देश के, आप में से ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आप में से सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, आप में से ही कोई अच्छा साइंटिस्ट बनेगा, आप में से ही अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा, आप में से ही अच्छा इंजीनियर बनेगा, आप में से ही अच्छा डॉक्टर बनेगा। तो बच्चों, आपको अपने देश की समस्याओं का पता होना चाहिए। तो बेटा, मैं डॉक्टर कुलदीप मलिक जो आप ही के बीच से हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा के अंदर। फिलहाल वर्तमान में मैं प्रोफेसर हूँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। मेरी धर्मपत्नी भी अमेठी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। हम केवल और केवल पूरे हिंदुस्तान में लोगों को 4 मुद्दों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। 4 समस्याएं हमारे देश की है। 2 समस्याओं का तो पता चला। सबसे पहली पर्यावरण, दूसरी स्वास्थ्य। पहली पर्यावरण, दूसरी स्वास्थ्य। बच्चों को यह भी पता चला कि अगर देश का पर्यावरण सही होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मुझे ध्यान है, मेरे परिवार के अंदर जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं रहा, और जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य बच्चों का नहीं। तो इस स्वास्थ्य में हमें इंप्रूव करना या नीचे जाना? बताओ, ऊपर बढ़ना या नीचे जाना? ऊपर जाना। तो अगर स्वास्थ्य सही रखना तो हमें हिंदुस्तान की हवा पानी को क्या करना पड़ेगा? स्वस्थ करना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब कैसे स्वस्थ करेंगे? इसका केवल और केवल एक ही तरीका है, वो क्या? पेड़ पौधे लगाना। भाई जोरदार तालियां सब बच्चों के लिए। देखना कितने बच्चे हैं। और ये ताली बजाना नहीं बजवाऊंगा। अगर आप ताली भी अच्छे से बजाओगे तो शरीर के अंदर किसी भी बच्चे को कोई बीमारी नहीं आएगी। कैसे ताली बजा रहे? जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। कैसे बजा रहे? आप जरा छोटे बच्चे आओ इधर। ये देखो बच्चा कैसे ताली बजा रहे। जरा यहाँ, क्या नाम आपका? आदित्य के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत अच्छा बच्चा। बजाओ ताली। कैसे बजा रहा?
कोई बच्चा ऐसे ताली बजा रहा नहीं, ये ताली बजाने का तरीका नहीं है। ताली बजाने का तरीका क्या है? आज के बाद ये चारों उंगली और ये अंगूठा सब ऐसे खटा कर जाएंगे, फटाफट है ऐसे बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली, बजाओ ताली और जोर से ऐसे ताली बजाओ। क्योंकि जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो हमारी हथेली के अंदर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट लगते हैं और उसका इफेक्ट फिर पूरी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी से जो भी बीमारी होती है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, वो छूमंतर हो जाती है। तो आज चूंकि सारे बच्चे अच्छे से बैठ गए, इंद्र देवता भी मेहरबान है, अगर बारिश ना आई 5 मिनट में 3 तरीके से ताली भी बजवा के जाऊंगा। कितने तरीके से? 3। लेकिन प्रॉमिस करेंगे कि ये ताली आज नहीं बजानी, ये ताली डेली बजानी, प्रतिदिन बजानी, यहाँ बजाएंगे, अपने घर में बजाएंगे, दादा दादी के पास, मम्मी पापा के पास, भाई बहन के पास सब बैठ जाएंगे और क्या बजाएंगे? और ताली बजाएंगे तो बीमारी क्या हो जाएगी? दूर। और पर्यावरण को क्या करेंगे? स्वस्थ करेंगे। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? और पेड़ पौधे भी कौन से? अरे वाह मेरे बच्चे, क्या नाम? अरे नहीं वो बच्ची है, बच्चा बच्ची, हाँ नहीं वो बेटा गए वो बोला, हाँ इधर आ दो आ दो, बहुत अच्छी बच्ची है, जरा देखो तालियां बजाओ बच्ची के लिए। क्या नाम आपका है? अरे वाह भाई, बच्ची का तो नाम भी खुशी है, कितनी खुशी ले रही है बच्ची। पेड़ भी आपको असली लगाने पड़ेंगे, वो असली पेड़ है बरगद नीम पीपल के। कौन से पेड़? बरगद नीम पीपल, क्योंकि ये पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। कितने अच्छे बच्चे, देखना सारी बात पता, क्योंकि ये पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन बेटा दुर्भाग्य है, जब मैं आप जैसा बच्चा था, मैं भी गाँव में रहता था, हर जगह बरगद नीम पीपल के पेड़ नजर आते थे। अब पेड़ बरगद नीम पीपल के नजर नहीं आते, तो हमें कौन से पेड़ लगाने? और बेटा मैं इस वजह से बता रहा क्योंकि पिछले 12-13 साल से मैं इस काम को कर रहा हूं। आपको जान के हैरानी होगी, कुछ शिक्षक साथी मुझे जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे बच्चे, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे आने वाले टाइम में ग्रेटर नोएडा शिक्षक है, कुछ भी चेक करेंगे वहां से जाके, कुछ अलग अलग संस्थान से अलग अलग पढ़ाई करेंगे। अगर आप में से कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा में जाएगा, आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर हर जगह बरगद के पेड़ नजर आएंगे। वो एक एक पेड़ बेटा मैंने आप जैसे बच्चों की मदद से लगा रखा, और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा कि आने वाले समय में ग्रेटर नोएडा हिंदुस्तान के अंदर बरगद सिटी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? बरगद सिटी के नाम से। अगर अकेला डॉक्टर कुलदीप मलिक यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाके इस तरीके का काम कर सकता है, तो मेरे बच्चे आपका तो अपना यहाँ गांव है, अपना क्षेत्र है, तो क्या आप ऐसा काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अब मैं पूरी शामली में घूमूंगा और आपके लिए बता रहा बेटा, शामली में मुझे एक ऐसी बच्ची मिली, सेंट फ्रांसिस से वो बच्ची पढ़ी, उसने अब तक 12,000 पेड़ लगा दिए शामली के अंदर। कितने पेड़ लगा दिए? 12,000। बच्ची का नाम विशिष्ट है, बलवा गांव की रहने वाली है। और जब मैं उस बच्ची का इंटरव्यू लेने लगा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ, मैं उसकी बात जगह जगह तक पहुंचाना चाहता था, तो जब मैं उस बच्ची का इंटरव्यू लिया और मैं उससे पूछा कि बेटा आपको पेड़ लगाने की प्रेरणा कहां से मिली, तो बच्ची ने बताया जी मैं बलवा गांव से सेंट फ्रांसिस मैं जाती थी साइकिल से, जब रोड छोटी थी तो दोनों तरफ पेड़ थे, हम छाया में चले जाते थे, लेकिन जब रोड बड़ी हुई सारे पेड़ कट गए, हम धूप में जाने लगे, तो मुझे लगा कि पेड़ की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे पेड़ लगाने चाहिए। आज वो बच्ची 12,000 पेड़ लगा चुकी। अगर वो बच्ची 12,000 पेड़ लगा सकती है, तो क्या मेरे बच्चे 1-1, 2-2 पेड़ हम नहीं लगा सकते? आया ना पता? लेकिन झूठ नहीं बोलेगा भाई आज कोई। देखो मेरी खासियत है, मैं फिर बोल रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा और मैं बाहर भी घूम रहा बेटा, मेरे सामने कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता। जो बच्चा एक भी पेड़ लगा के, और प्रधानाचार्य जी के ऑफिस में अपनी एंट्री करा जाना, लोगों मैंने ये पेड़ लगाया, कौन सा? बरगद नीम या
पीपल। और जी मैंने वहां लगाया तो बेटा आपके संस्थान में अगर 900 बच्चे हैं, अगर 400 बच्चों ने भी पेड़ लगा दिए तो झिंझाने क्षेत्र में मजा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आया ना? अरे मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, जो बड़े बच्चे हैं, देश के नेता इस देश को विकसित बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन ये नेता इस देश को विश्व गुरु नहीं बनाएंगे। विश्व गुरु तो कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे, आप बनाएंगे। आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, आपको देश की समस्याओं को समझना पड़ेगा। कहीं न कहीं जो मैं 4 मुद्दे बता रहा, पहला मुद्दा पर्यावरण, दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य, तीसरा मुद्दा है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। खैर शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं बोलते बेटा, आपको आने वाले टाइम में जब आप अच्छी पोजीशन लेंगे तो आपको देश की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा। मुझे गर्व है, मैं गढ़ी सरावतपुर मुजफ्फरनगर के अंदर एक गांव है, मैं वहां पे पैदा हुआ। मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल के अंदर। जब मैं पिताजी की उंगली गले मैं चलता था पकड़ के, जहां भी निकल गए मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। मेरे पिताजी कई बार मेरे से पूछते थे, भाई कुलदीप बड़ा होकर क्या बनेगा? मेरे मुंह से एक ही आवाज निकलती थी कि मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा, मास्टर बनूंगा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे। इस बात पे कई बार पिटाई हुई, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोलता था, मैं जी बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। लेकिन वे जब मेरे से पूछते थे, भाई तू मास्टर क्यों बनेगा? तेरी मम्मी मास्टर, मैं मास्टर, तेरे 3 मम्मा मास्टर, 2 पप्पा मास्टर, तेरे पापा मास्टर। तो मैं कहता था एक मास्टर का इतना सम्मान, एक मास्टर का इतना सम्मान, इतना रेस्पेक्ट। लेकिन मेरे बच्चों आज सिचुएशन कहीं न कहीं बहुत ही गड़बड़ है। मैंने एमसीए एमटेक पीएचडी करा हुआ, मेरे बच्चे बड़े हो गए और कई बार अब मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि पिताजी एमसीए एमटेक कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के बाद आप मास्टर क्यों बन गए? यानी कि जो डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने मम्मी पापा के शिक्षक होने पर गर्व करता था, आज उसी डॉक्टर कुलदीप मलिक के बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं क्या फील कर रहे? अपमानित फील कर रहे कि उनके मम्मी पापा शिक्षक है। ये आज देश में शिक्षकों की दशा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको इस शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारना पड़ेगा। अलग अलग मंचों से बोलता हूँ आज, बस मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यहाँ बोलने का नहीं, आपको शिक्षा व्यवस्था के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और तीसरी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। मेरे बच्चों मुझे पता है यहाँ पे इस तरीके की बात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज पूरे विश्व में जो भूभाग हमें मिल रहा, जो पृथ्वी हमें मिल रही, वो मिल रही 2.4%। जो वन क्षेत्र हमें मिल रहा वो मिल रहा 2.8%। पीने का पानी हमें मिल रहा केवल और केवल 5%। लेकिन जो जनसंख्या हमारे देश में है वो है पूरे विश्व की कितने प्रतिशत? कौन बच्चा बताएगा? 18%। कितने प्रतिशत? 18। यानी कि जितने संसाधन हमारे पास है उन संसाधन के अकॉर्डिंग हमारे देश की जनसंख्या मात्र 20 करोड़ होनी चाहिए थी। कितनी? 20 करोड़ है। कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़ में भी ज्यादा है। यानी कि कितने गुना ज्यादा है? 7। अरे 20 होनी चाहिए थी, 140 7 गुना। 7 गुना ज्यादा। कितने गुना? 7 गुना। यानी कि एक कमरे में आदमी रहना था एक कितने? 7। तो दिक्कत होगी नहीं होगी? तो मेरे बच्चों आपको ये भी बात सोचनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा 4 समस्या मैं आपको बताई। सबसे पहली पर्यावरण, काम करेंगे इसके ऊपर, है ना? पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, पानी को बचाएंगे। इसके बाद दूसरी समस्या स्वास्थ्य की है। अरे मेरे बच्चों मुझे ध्यान है, जब देश का युवा चलता है तो धरती भी क्या होनी चाहिए? हलनी चाहिए। लेकिन अब तो आप तो सारे बैठ गए। मैं तो आपको बता रहा, मैं अभी 3 दिन पहले जैन कन्या इंटर कॉलेज में था, वहां पे प्रधानाचार्य ढाका बहन है, वो मुझे बोलने लगी 5 मिनट को, भाई बस 10 मिनट तक ही बोलिए। मका क्यों बहन जी? उनको बहुत सारी बच्चियां ये गसा खा के गिरने लगेगी। और हकीकत में ऐसा हुआ, जब मैं बोलता हूँ तो शायद मैं अपने फूलों में बह जाता हूँ। वहां पे मैं बोलने लगा
तो 4 बच्चियां वहां पे गसा खा के गिरती। बेटा इतना बुरा हाल है। ये मेरे बच्चों खुश होने की बात नहीं, ये चिंतन करने की बात है। हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना पड़ेगा, पर्यावरण को अच्छा रखना पड़ेगा। और मैं चूंकि शामली के अलग अलग विद्यालयों में घूम रहा, हर विद्यालय में डॉक्टर कुलदीप मलिक 2 से लेकर 10 पेड़ लगा रहा। और वे पेड़ भी कौन से पेड़? बरगद, नीम, पीपल। 2 पेड़। आप जैसे बाहर वाले गेट से एंट्री करेंगे, जाते हुए लेफ्ट साइड में भी आपको 2 आज बरगद के पेड़ लगे हुए मिलेंगे। प्रधानाचार्य जी थे, कुछ छात्राएं थी, कुछ छात्र थे। आप जब इस विद्यालय में आएंगे जाएंगे तो इन 2 पेड़ को देखेंगे। वे पेड़ आपको किसकी याद दिलाएंगे? मेरी याद दिलाएंगे। देखो भाई, मोहित भाई भी मेरे साथ है, वहां में ध्यान देखो, भाई भी सुबह से घूम रहा है। एक बार जोरदार तालियां मोहित भाई के लिए, है ना। तो बच्चों, इन 2 पेड़ से आप प्रेरणा लेंगे। मैंने जो बात कही उन बात का अनुकरण करेंगे। और एक बार अभी बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ ताली बजाएंगे, आया ना? कितने तरीके से? अगर ताली, लेकिन ये नहीं बजानी है, डेली बजानी। और प्रिंसिपल साहब में निवेदन कर रहा, जब भी ये बच्चे बैठे बस एक बार 3 तरीके से इनकी ताली बजवा दो 3 मिनट के लिए, बच जाएगी। आया ना? शुरू। पहली ताली का नाम है ओम के नाम पे। किसके नाम पे? ओम के नाम पे। कैसे बजाएंगे? एक बार मुझे देखेंगे, ऐसा ताली बजाने का तरीका तो पता चल गया, है ना? ऐसे ऐसे, है ना? नहीं, ओम के नाम पे ऐसे ओम ओम ओम। जैसे जैसे मेरी ओम की ध्वनि बढ़ेगी, तालियों की गड़गड़ाहट भी बढ़ेगी। लेकिन कंडीशन है, सबकी ताली एक, सबकी ताली एक साथ बजेगी। बजेगी ना? आया ना? देखो सर, मैं ये बजा रहे, चुपट को घुमा देना, जिनके फेस दिखा देना, सबकी ताली एक साथ बजेगी। लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया का आनंद लेंगे सभी बच्चे अच्छे से। आनंद आया? पक्का? बजाओ ना आज के बाद में ताली? दूसरे टाइप की भी बजवा दूं? आया ना? हाथ ऊपर करके बताओ, आया ना? बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे बच्चे, बड़े सुंदर, बड़े प्यारे बच्चे। एक बार जोरदार ताली अपने लिए, फिर दूसरे टाइप की ताली बजाएंगे। बहुत बेहतरीन। दूसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया है, उसका नाम है ओम ओम हा हा के नाम पे। किसके नाम पे? ओम ओम हा हा। जब हम ओम ओम हा हा बोलते हैं तो हमारा जबड़ा खुलता है, हमारा गला खुलता है, हमारे लंग्स खुलते हैं, उसका प्रभाव हमारे पेट तक जाता है, पूरी बॉडी हर्ष और खुश होती है। एक बार मुझे लिखेंगे सारे बच्चे ऐसे, मुझे लिखेंगे बात ओ, आप ही देखेंगे ओ, देखेंगे ओम ओम हा हा हा। आप एक साथ लेंगे, है ना? चलो बैठ स्टार्ट। ओम ओम हा हा हा, 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 ओम ओम हा हा हा। बेटा आप आ जाओ, खड़े हो गए। बीच वाला बच्चा, हाँ आप आ जाओ। हाँ, अरे नहीं, हाँ हाँ जो आप देख रहे, अरे नहीं, हाँ ये देख रहा जो बच्चा ना, ये घर वाला, यहाँ, अरे ये घर वाला, हाँ अरे ये बच्चा कटिंग का, हाँ ये, अरे इधर आ जा, अरे ये भाई आप आओ इधर, हाँ इधर आ, इधर आ जा, आपका, हाँ अरे आपको बुला रहा बेटा, हेलो, अच्छा ठीक है। तो दो टाइप की ताली वादन का पता चला, पक्का? अब तीसरे टाइप की ताली वादन बजवा दूं? आया ना? मजा आ रहा? आनंद आ रहा? डेली बजाएंगे, घर में सबको बजवाएंगे, विद्यालय में बजेगी। तीसरे टाइप की ताली वादन है राम के नाम पे। किसके नाम पे? राम के नाम पे। राम के नाम पे बजाओ। जो बच्चा अल्लाह को नाम मानता है वो अल्लाह के नाम पे बजाओ, है ना? वाहिगुरु के नाम पे बजाओ, लेकिन ताली बजाओ। कैसे बजेगी एक बार मुझे देखेंगे। राम राम एक, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसे हम बजाएंगे 21 बार। कितनी बार? लेकिन घर में आप बजाएंगे 108 बार। कितनी बार? 108 बार। अरे सुनो पक्का, देख लो, लेट्स स्टार्ट। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम
आनंद आया? इस आशा के साथ जो मैंने बातें बताई उन बातों पे बच्चे अमल करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ कौन से लगाएंगे? मैंने कुछ गलत बोला हो आदरणीय प्रधानाचार्य जी और जितने भी शिक्षक भाई खड़े, मैं भाई हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अदरवाइज आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। सारे बच्चे 2 मिनट के अंदर इकट्ठे हुए और भाई सबने मेरा दिल जीतने का काम करा। मैं कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, सभी शिक्षक साथियों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, नमन आपको करता हूँ। और इस आशा के साथ फिर कह रहा, इस देश को विश्व गुरु कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। इस देश को विकसित कौन बनाएगा? आप बनाएंगे। आप में से ही मोदी बनेंगे, आप में से ही योगी बनेंगे, आप बच्चियों में से इंदिरा गांधी बनेगी, आप में से ही कल्पना चावला बनेगी। इस आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की थैंक यू। अरे देखिए, वृक्षारोपण चला हुआ इस समय, हमने परसों से 20 तारीख से लगा रहे हैं पौधे बराबर तरीके से, कितने दिन से लग रहे हैं। और इन्होंने एक लड़की का नाम लिया था, वो वास्तव में उसने काफ़ी पौधे लगाए हैं। तो आप लोग भी पौधे जहाँ जगह मिले वहाँ पर पौधे लगाएं। और किसी जामुन की या किसी नीम की या कहीं कोई निवोली भी है, वो आता है, उनका बीज आता है जो मिलता है, जैसे जामुन की मिली। आप पौधा ऐसे भी लगा रहे हैं, यहाँ से 4 जामुन 8-10 जामुन की गुठली लेकर जाएं और कहीं पर डाल दें। जहाँ आप डाल देंगे वो संभवतः 10-20 डालें आपने उसकी गुठली वगैरह, उसका बीज, तो 1-2 पेड़ तैयार हो ही जाएगा। तो इसलिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण पे ध्यान दें। और वृक्षारोपण है, वृक्ष हैं तो आप जानते हैं कितनी चीज़ें हमारा उन्हीं के द्वारा हमारा जीवन है हर तरीके से, ठीक है। पर्यावरण उससे बन रहा है। तो इन्होंने काफ़ी पौधों को लगा रहे हैं, ये काफ़ी दूर से पौधे लाए, बड़े बड़े पौधे लाए। तो आप देखिए, जब ये इतनी दूर से पौधे लाए हैं, जो कह रहे हैं सहारनपुर के पौधे हैं ये, वहीं से गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है अच्छी खासी, जैसे ऐसे नहीं है वो वैसी गाड़ी है। ये गाड़ी ऐसी है हमारे आपके बैठने की है, बाकी फिर भी उसमें ये पौधों को देखना आप किस तरह से लादे हुए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं महसूस होगा गाड़ी आप ऐसी कहो कोई डीसीएम वगैरह बना रखी है, बाकी डीसीएम नहीं है, अच्छी खासी सवारी वाली बड़ी गाड़ी है। बाकी इन्होंने उसको पौधों के द्वारा भरा हुआ है और उसको फावड़ा